क्राइसिस चल रही है, जो युद्ध हो रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका उनके बीच में, जिसमें लगभग सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑयल वहाँ पे इश्यूज है ओपेक कंट्रीज में, और भारत में कमर्शियल वालों को तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी मैं आया तो होटल खाली थी, लोगों की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि होटल बंद है, कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि एलपीजी नहीं है, तो पूरी होटल में कोई नहीं जा रहा था। इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन लाने के लिए फैबॉन इंजीनियरिंग, सतीश सर हमारे मेरे मित्र भी है, और एसएसके भारत बहुत बड़े लेवल पे पूरे देश में क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। हम लोग पैलेट सप्लाई, स्टोर सप्लाई, इसकी पूरी दुकानें खोलने जा रहे हैं, गोडाउन्स खोलने जा रहे हैं, दुकानें खोलने जा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि वॉर टाइम तक चलेगा, क्योंकि इन कंपैरिजन विथ एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी, इसमें 30% टू डिपेंड अपॉन क्या आप यूज कर रहे हो, 60% तक सेविंग होता है कुकिंग में, नंबर 1। नंबर 2, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, क्योंकि ये एड ऑन नहीं होता है, ये फॉसिल नहीं है, तो ये भी फायदा होता है पर्यावरण का। 12 लाख करोड़ का एलपीजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बचता है, तो इसमें से भी पैसे बचेंगे, वो हमारे किसान के घर में जाएंगे, क्योंकि बायोमास किसान देगा। और आप इन्होंने बनाया हुआ है स्टोर देख रहे हो, यहाँ पे ये कंटिन्यूस, यहाँ पे पहले 8 mm, 6 mm, 10 mm जो डालना है डाल दो। यहाँ पे कंट्रोलर से उसका स्पीड है घंटे का 2 किलो स्टार्टिंग 1 घंटे का फीडिंग स्पीड 1 घंटे का 1 घंटे का 3 kg फीडिंग से लेके 25 किलो जैसा हीट चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, और इस तरह की बढ़िया फ्लेम आती है। कोई होटल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबका काम हो सकता है। और ये हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके। अभी मैंने बात की है, 5 स्टोव हमारे पास आएंगे 17-18 तारीख को मुंबई में, और उसके बाद में 1000 स्टोव कंटिन्यूटी में आएंगे। उसका मैंने सर से बात किया। सर थैंक यू वेरी मच। और हम सबको मिलकर भारत की इस ईंधन की जो क्राइसिस आई है, इसको सॉल्व करना है, देश के लिए काम करना है, देश के भविष्य के लिए काम करना है। और हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि कम से कम मुंबई में कोई बेटी की शादी एलपीजी के चूल्हे के इश्यू के लिए ना रुके, और ये पूरा हम तैयारी कर रहे हैं। 10-15 दिन में हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा, हम लॉन्चिंग कर देंगे, और पूरी बाद में धीरे धीरे मुंबई के बाद वाराणसी और पूरी इंडिया में सप्लाई बढ़ाएंगे। सतीश सर कुछ कहना चाहेंगे? जैसा आपने शादी का बोला, तो कल शादी के लिए ही 2 बर्नर गए हैं। बिल्कुल हीटर्स के पास एलपीजी नहीं था, तो शक्कर बिल्कुल खाना क्या खिलाने का प्रॉब्लम था, तो हमने पूरा मुझे कल का याद आया। दूसरी बात है सर, होटल रेस्टोरेंट इनके लिए तो काम करना ही हमें, बट सर हॉस्टल करेक्ट, खाना नहीं मिल रहा है हमको, बराबर है। कल ही मुझे फोन का है, मैस है उनका, नेवी का मेस है, वो बोले सर कुछ भी दो हमको, दो मगर वोल्टेज होम है, जितने भी इलेक्ट्रिक के चार्ज है उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले हमें इसको कंपनी कैंटीन को, इलेक्ट्रिक कैंटीन को, इनको प्रिपेयर करके फिर हमें रेस्टोरेंट और होटल। तो मुंबई में हमारे पास पहला लॉट 18-19 तारीख तक आ जाएगा, दूसरा लॉट 24 तारीख तक आ जाएगा, और फिर कंटिन्यूटी में स्टोर चलते रहेंगे। इसके अलावा सर का ये मॉडल तो ऑटोमेशन कंटिन्यूटी वाला है। हम और काम कर रहे हैं कि ऐसे मॉडल जो कॉमन रेडी रेकड़ी वाले के भी काम किया है, वो भी हमारा पूरा विश्वास है कि अगले 15 दिन के अंदर हम मार्केट में दे देंगे सक्सेसफुल मॉडल। और पूरा ये जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने की कैपेसिटी भारत के लोगों के पास है। भारत में बहुत सारे बायोकोल के पैलेट्स के प्लांट रेडी है, वर्किंग है, और उनको अभी अपॉर्चुनिटीज हमको देना है। बायोमास अवेलेबल है। सरकार की भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थ मिशन की जो पॉलिसी है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट के लिए अभी था, हम सरकार को ये भी सजेशन देंगे कि जो लोग बायोकोल पैलेट से कुकिंग में स्विच होंगे, उनके लिए आप पॉलिसी लाओ, जिससे कि उनको कोई सब्सिडी या बेनिफिट मिले, और ये पूरे देश का एलपीजी का जो फॉरेन करेंसी बाहर जाता है वो भी बचे। तो ये पूरी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है मित्रों। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, ये सालों साल चलने वाली इंडस्ट्री डेवलप होने वाली। आपको हमको मेहनत करनी है इसमें। हम जैसे जो स्टेक होल्डर है, वैसे हमारे गुजरात में कुछ स्टेक होल्डर है, पैलेट मशीन वाले हैं, ब्रिकेट मशीन वाले हैं, सबको मिलकर इसमें काम करना है। तो हम अगले 15 दिन से महीने में उस स्टेटस पे आ सकते हैं कि भारत में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। अगर एलपीजी क्राइसिस आई तो भी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, एलपीजी सप्लाई पे कोशिश कर रही है, बट अचानक कुछ हो गया तो लिमिटेशन तो उनको भी है। हम भले उनको गुस्सा हो जाए, कुछ बोले, बट वो क्या जादू तो नहीं कर सकते ना। जो चीज हम बाहर से आयात कर रहे हैं वो तो डिपेंडेंसी रहेगी, मगर भारत के बाद अपना सॉल्यूशन है, और इसको हम कहते हैं एसएस के भारत देसी ईंधन। एसएस के भारत
देसी ईंधन, बायोकोल, बायो पैलेट चौक, ये बहुत जल्दी मुंबई में खुलने जा रही है, वाराणसी में खुलने जा रही है और धीरे धीरे देश के हर सेंटर में खुलने जा रही है। हम सब मिलकर जिम्मेदारी लेंगे कि भारत में कुकिंग फ्यूल की कोई समस्या न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू। थोड़ा कम करके देखो। अभी बढ़ा के देखो। ये बंद कर दिया। अभी थोड़ा बढ़ा के देखो। ये 15 मिनट चेंबर में जितना ये चेंबर थोड़ा सा बढ़ा। ऑटोमेशन मध्ये आहे